परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। इस काल भगवान ने जिसके लोक में हम रह रहे हैं, ये 21 ब्रह्मांड का क्षेत्र है और इस काल भगवान ने जिसकी कैद में, जिसकी जेल में हम रह रहे हैं, इसने एक सुनियोजित षड्यंत्र रच के हमें यहाँ पर फंसा रखा है, बांध रखा है। और जन्म और मृत्यु के इस हरहट जैसे कुएं में हमें डाल रखा है। आप देखते हैं विश्व के जितने भी मानव हैं या अन्य प्राणी हैं, पूरा जीवन एक रोजी रोटी के निर्वाह के लिए ही करते करते पूरा समाप्त कर जाते हैं और कोई ना कोई त्रुटि फिर भी रह ही जाती है। परमेश्वर ने आके हमें ज्ञान कराया और आप जी के ऊपर मेहर की, आपको यहाँ वो परमात्मा ही लाया है। नहीं तो ये काल भगवान आपको ऐसे शुभ स्थान पर आने नहीं दे सकता। ऐसे सत स्थान के अतिरिक्त ये कहीं जाओ, कहीं तीर्थों पर जाओ, कोई व्रत उपवास रखो, कहीं पर भी कुंभ के मेलों में जाकर प्राप्त करो, वहाँ अनगिन लोग चले जाते हैं, क्योंकि वहाँ काल भगवान का अपना जाल है कि ये यहाँ चक्कर काट काट के मनुष्य जीवन बर्बाद कर जावे और फिर 84 लाख योनियों के इस लंबे फेर में चक्कर के अंदर ये डाल देता है, फिर निश्चिंत हो जाता है। और परमात्मा आते हैं, हमें ये ज्ञान कराते हैं कि आप जहाँ रह रहे हो ये काल का लोक है, ये स्थान रहने का नहीं है, ये स्थान ठीक नहीं है। परमात्मा के विधान में लिखा है कि वो परमात्मा प्रत्येक युग में आते हैं और वो 3 प्रकार से सभी असंख्य ब्रह्मांडों की वो केयर टेक करते हैं, सभी को संभालते हैं, सबका धारण पोषण करते हैं। तो वो 3 स्थिति से करते हैं। एक स्थिति परमात्मा की है कि वो सतलोक के अंदर मानव सदृश शरीर में विराजमान है, एक सिंहासन के ऊपर बैठे हैं, तख्त पर बैठे हैं, सिर पर मुकुट है भगवान का जैसे राजा लोग पहनते हैं, और ऊपर एक सफेद छत्र है, छत्र छाता, और एक बहुत बड़ा आलीशान गुम्बद है, उसके सेंटर में भगवान बैठे हैं, सतपुरुष बैठे हैं, अमर पुरुष बैठे हैं। उनके एक रोमकूप में यानी एक रोम में समझो बाल में इतनी चमक है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, दोनों की मिली जुली रोशनी भी फीकी पर रहे तो बाकी बॉडी का कितना प्रकाश होगा ये अंडरस्टूड है। उसके पश्चात परमात्मा दूसरी स्थिति में प्रत्येक युग में एक लीला करने आते हैं और किसी सरोवर के अंदर जहाँ कमल के फूल खिले होते हैं उस पर आकर के नवजात शिशु का रूप धारण करके सतलोक से चलकर आते हैं अपने निज स्थान से, और वहाँ एक शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान होते हैं। वहाँ से कोई निसंतान दंपत्ति उनको ले जाते हैं और वहाँ उनकी परवरिश की लीला कुंवारी गान से होती है। ये परमात्मा ने लीला की है और वेद उसका साक्षी है, वेद उसके विटनेस हैं।
कि परमात्मा नवजात शिशु रूप धारण करके जब आते हैं वो ऐसी ही लीला करते हैं। तो कबीर परमात्मा ये जो बनारस में काशी में धानक रूप में रहा करते थे, जुलाहे रूप में, ये अमर पुरुष हैं, ये सत्य पुरुष हैं, असंख्य ब्रह्मांड के ये रचनहार हैं, सृजनहार हैं, और हम सभी आत्माओं के भी ये उत्पत्ति करता है। ये सर्व उत्पादक प्रभु हैं। तो ये दूसरी प्रकार की लीला प्रत्येक युग में करते हैं, और प्रत्येक युग में इनके भिन्न भिन्न यहाँ नाम होते हैं। जैसे सतयुग में सत्सुकृत नाम रहता है भगवान का, उसमें ऋषि परंपराएं ज़्यादा होती हैं जो साधु संत भक्ति मार्ग दर्शाते हैं। तो उसमें ऋषि मुनिंदर नाम से, ऋषि सत्सुकृत नाम से परमात्मा प्रसिद्ध हुए थे। त्रेता में यही लीला की थी, शिशु रूप धारण करके आए थे और उनको निसंतान एक ब्राह्मण दंपति उठाकर ले गया था, और वो मुनिंदर ऋषि के नाम से प्रसिद्ध हुए थे। द्वापर युग में परमात्मा को एक वाल्मीकि परिवार निसंतान दंपति उठा के ले गए थे। द्वापर में करुणा में नाम था और वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हुए थे। वो वाल्मीकि नहीं थे जो सतयुग में हुए हैं, वो अन्य थे। उसके बाद तो वाल्मीकि एक जाति परंपरा पड़ी थी, और त्रेता इस कलयुग के अंदर परमात्मा अपने वास्तविक नाम से आते हैं, कबीर नाम से, कबीर देव नाम से, कबीर साहब नाम से। तो परमात्मा स्वयं भी बताते हैं, सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनिंदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलियुग नाम कबीर धराया। और परमात्मा खुद कहते हैं, अवधू अवगत से चल आया, मेरा कोई भेद मर्म ना पाया। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आने कहाया, जगत करे मेरी हंसी। ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, बालक बन दिखलाया, काशी शहर जल कमल पर डेरा, तहाँ जुलाहे न पाया। अदर गगन भंवर गुफा में, जहाँ निधि वस्तु सारा, तेरा ज्योत स्वरूपी अलख निरंजन, ये धरता ध्यान हमारा। परमात्मा ने स्वयं आकर बताया है कि मेरा कोई जन्म नहीं हुआ, मैं किसी माँ के गर्भ में नहीं रहा, और मैंने कोई स्त्री भी ग्रहण नहीं की। मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी। दासी माने पत्नी को संत भाषा में, क्योंकि पहले सतयुग त्रेता द्वापर में बहनें अपने पतियों की बहुत सेवा किया करती थी सच्चे दिल से, और वो पति भी नेक चलन और नेक स्वभाव के होते थे। अब तो शराब पी कर रोज कूटें तो वह क्या सेवा करे उस नालायक की। तो इसलिए वो एक परमात्मा कहते हैं, मात पिता मेरे कछु नाही, ना मेरे घर दासी, जुल्ला का सुत आन कहाया, जगत करे मेरी हंसी। आज मुझे धानक जुलाहा सुंदर कह के मजाक उड़ा रहे हैं। जात पात हमारे नहीं, सभी मेरे बच्चे हैं, पर लेकिन उस समय हम भगवान को नहीं पहचान सके, क्योंकि हम अक्सर ज्ञान नहीं रखते थे।
और हमारे धर्मगुरु जो थे ये नकली थे, डुप्लीकेट थे, इनको सदग्रंथों का ज्ञान नहीं था। यदि इनको सदग्रंथों का ज्ञान होता तो भगवान का विरोध कतई नहीं करते। जैसे अब परमात्मा ने ये समय निर्धारित किया था, उससे पहले आपको शिक्षित किया अपने बच्चों को। परमात्मा नहीं चाहते थे ये शिक्षा रूपी विष आपको पिलाना, लेकिन ये अनिवार्य था, इसलिए आपको शिक्षित किया। ये शिक्षा आपको केवल इसीलिए दी है कि आप सदग्रंथों को जानें, स्वयं देखें, समझें और परमात्मा को पहचानें। अन्यथा इस शिक्षा ने हमें क्या दिया? अभिमानी बना दिया। आपस में प्यार रहा नहीं, माया के अतिरिक्त कुछ ध्यान नहीं, भगवान सौ कोस हो गया हमारे से। कोई बड़े बड़े अधिकारी बनकर ये सोच बैठे हैं कि बस मैंने सब कुछ पा लिया। तो यह भूल इस माया ने डाल दी। पहले हमारे बुजुर्ग कितने आधीन, विनम्र और दया भाव वाले थे, आए अतिथि का आदर करते थे। अब ये लगभग ये सारी परंपराएं समाप्त हो चुकी हैं, कृतघ्नता हमारे अंदर समा चुकी है। तो परमात्मा को ये पता था कि ऐसा इनमें एक बार दोष आएगा, लेकिन उस दोष को मेरे पास ऐसा ज्ञान है तुरंत ही साफ कर दूंगा। तो वो अब ज्ञान हमें प्राप्त हुआ है। तो परमात्मा को हम पहचानेंगे तभी तो उसके निकट आएंगे। जब तक हमें दृढ़ विश्वास नहीं होगा कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है और व्हाट इज राइट वे ऑफ वर्शिप, सही साधना कौन सी है, तो हमें कोई भी डगमग करता रहा हम उसी की मान लेते थे। कोई छोटी मोटी अटपट कर देता, थोड़ी बहुत वाणी वेद मंत्र सुना देता, हम उसको विद्वान और बहुत अच्छा जानकार मान लिया करते थे। अच्छा कोई वक्ता होता उसके ऊपर आकर्षित हो जाते थे। तो अभी तक हमारा इन्होंने साइकिल बना रखा था, हमें टिकने नहीं दे रहे थे। अब हम ऐसे टिक जाएंगे हमें कोई हिला नहीं सकेगा। चाहे ब्रह्मा विष्णु महेश आकर वार्ता कर लियो हमारे साथ, आखिर में वो फिट्टे मुँह होकर ही जाएंगे। अन्य संतों की तो बात ही छोड़ो, ये तो सामने आ ही नहीं सकते इस ज्ञान के। तो कहने का भाव ये है कि एक सौभाग्य आपका कि आपको ये अनमोल रतन मिल रहा है, इसको संभाल के रखना, इसको ऐसे वैसे ना समझना। ये अनमोल मंत्र मिला है। परमात्मा कहते साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित। इस मालिक के नाम को, भगवान को ऐसे एक सेकेंडरी थिंग मत समझना। साईं यूं मत जानियो प्रीत घट मम चित, मरूं तो तुम सुमृत मरूं और जीवत समरून्यत। ऐसा भाव बनाओ भगवान।